सर मेरी बात नहीं, मेरी बात सुनिए आप सर, बढ़िया मेरी बात सुनिए आप। वहाँ ये बच्चे इतनी दूर से आए हैं। एक मिनट सर, एक मिनट सर, सुनो। सीएम साहब का जो दरबार लगता है उस दरबार में आए हैं। अगर सीएम साहब ने कोई ना कोई तो होगा, हमारी बात वहां तक पहुंचनी चाहिए। और यहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं है, सारे के सारे कोई नारे नहीं लगा रहे हैं। और उसमें देख लेंगे तो भाई साहब आप गेट में देख लेंगे तो कबीर कुटिया क्या प्रॉब्लम है, मैं हूं ना। अच्छी बात करो आप। हाँ कर लो, वो कोई इशू नहीं, आप कर लीजिए, बिल्कुल कोई इशू है। और भी हैं दोनों। ले लो। अरे रुक जा। माइक लग रहा है। ना एक बार नहीं है, बता वैसे दिखा दे ऊपरली साइड का, वो दिखा दे। मुरे ना जाओ, चांदनी है मैं थोड़ा आज देखना है। हाँ वो कह रहे हैं ना एक बार 5 लोग जो भी है एक बार, तो इसलिए कह रहे हैं तो कोई न कोई तो होएगा कि मैं
अरे नहीं बालक ने क्या दिला ना। हिसाब से हाँ हाँ अभी जैसे 10 हाँ। मिनट में जवाब मिलता है। हाँ कोई बात जैसे भी होगा कोई बात नहीं। अरे रोड पर मना खड़े हो, तुम उरे ना जाओ ना भाई। रोड पे आ जाओ आप लोग, पीछे ना आ जाओ, इस साइड आ जाओ, उरे ना आ जाओ, कुछ उरे ना। अरे इस साइड करवा इन्हें। साइड आ जा भाई, साइड में। तो जो बड़ा है इशू और उसके लिए आए हुए हैं एक बार मुख्यमंत्री जी साहब से मिलने के लिए। तो कोई तो होगा, कोई तो बुलाना पड़ेगा, बुला लो फिर, कोई प्रॉब्लम। या तो आप बताते टाइम लेते आप। नहीं हमने तो ले रखा था, नहीं बोले कि भाई दिन में तो मिलते नहीं, चुनाव चल रहे हैं, तो मैं चलो कोई बात नहीं शाम में मिल जाएंगे। तो ये आगे हम तो कोई बात ना, ये भी कोई घनी दूर थोड़ी रहते होंगे। तो मैं देखता हूँ अगर कोई आप एक बार या कोठी पर फिलहाल कोई नहीं है, देखो या हम तो तो हमारे को पता लगते मैं। चलो आप बता के हम आपका इंतजार कर लेंगे। आप ये बता देना कि ये जो 25,000 जो जॉब है वैकेंसी है उनका इशू है, वो बच्चे आए हुए हैं मतलब पूरे पता है ना आपको। हाँ बात कर लेता हूँ। हाँ जी बताओ कौन है आपका? सीएम साहब से। सीएम साहब एक तो आपको पता डिक्लेयर हो गया, इलेक्शन कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे वो? नहीं करेंगे नहीं, वो और भी मिलते हैं उनसे, और हमने इन्फॉर्म किया था। हाँ। तो वो तो डिक्लेयर हो गया है, वो इशू नहीं है सर। हाँ। हम तो मिलने के लिए आए, कोई प्रोटेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, मिलने के इतना लिए। बंदे थोड़े 2-4 बंदे आ सकते हैं तो चंडीगढ़ में तो सर पूरे 144 लगी, पूरे हरियाणा से हैं 144 तो सर। जैसे मर्जी है। हाँ चंडीगढ़ में 144 लगी है, 5 से ज्यादा बंदे आप आ ही नहीं सकते चंडीगढ़ में। 5 से ज्यादा तो सर हर जगह ये कोई हम प्रोटेस्ट में ही होता है 144 जब आप ऐसे प्रोटेस्ट तो तब होता है ना कि भाई हमें बोल रहे हो, कुछ नारे लगा रहे हो। 4-5 बंदे मैं उनसे पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ 4-5 बंदे मेरे साथ वो अभी कहा है उन्होंने, अभी आए हैं वो, अभी उनके डीएसपी साहब सिक्योरिटी जो सीएम साहब की है, तो वो अभी ओएसडी साहब से बात कर रहे हैं। ठीक है, आप साइड में हो लो थोड़ा। हाँ साइड में, हम तो रोड पे नहीं खड़े सर, हम तो आराम से खड़े हैं। आप बिल्कुल इस चीज की टेंशन ना लो, आपको हम कोई उस तरह टाइम ना, इस टाइम तो वैसे भी नहीं आप आ सकते ना। क्यों नहीं आ सकते सर, ये कोई दिन और रात का थोड़ी चलता है सर। फिर भी कुछ इंटीमेशन सीएम साहब को दे रखा है सर, और हमने कोई मिलने का सर परमिशन प्रोटेस्ट की होगी ना सर। तो आप 25 में बनाऊंगा हमारे वहाँ बैठो सर धरना देना। नहीं धरना तो देना ही नहीं ना सर, धरना तो हम तो मिलकर चले जाएंगे, हमने तो कोई इशू नहीं। वो कह रहे हैं कि अभी एक बार ओएसडी साहब को बुला रहे हैं, तो उनको अपनी बात रखनी है, हमने तो उनकी बात रख कर हम चले जाएंगे। हमारा कोई प्रोटेस्ट थोड़ी, कोई नारे थोड़ी लगा रहे हैं यहाँ पे, कोई नारे लगा रहा है या कोई धरने पे बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो मिलने के लिए आए हैं और उनको बता दिया, हमने सारी इन्फॉर्म दे दिया है। तो हम अंदर पता कर लेते हैं। आप कर लो एक बार। हाँ हम साइड में है, हम आप यही है, कोई चिंता मत करिए। आप साइड में ही है साहब, ग्राउंड पे ही है। अरे सर इधर आप साइड में हो जाओ। हाँ तो साइड में पता करके आ जाते हैं। हाँ कर लीजिए आप, तब तक यहीं खड़े आप। 4-5 बंदे होंगे मिले। हाँ भाई वो कोई बात नहीं, आप एक बात कर लीजिए।
इन दो रखे रहे बिना पैसे वो तो एक बार, लेकिन ये था ना भाई साहब, इससे पहले निमट जाए तो ठीक है, नहीं तो ये भी अटक जाएगा मामला। चले जाओ, हाईकोर्ट ने कहते भाई नहीं दे सकते तो रहने दियो, आगे का आगे देखेंगे। ये वो कह रहे हैं कि बोला भाई वो जयराम रमेश हैं, वो बोला उन एप्लीकेशन लाई उनकी उठा लो, ये मारी तो ताऊ का छोरा था है नहीं, वो उठा लेगा हमारे से। तो हम तो एक बार आए थे हमारे बार उठा साहब के भी जाओगे, एक एप्लीकेशन आवा दिया होंगे, जाके इन भी दिया होंगे ना मिलना के दिल्ली जाना पड़ेगा और क्या करना बताओ। ज्वाइन करा करा क्यों ना ये, वो तो कोई इशू है ही नहीं, वो तो हाईकोर्ट का मामला है, हाईकोर्ट से ही एक आदेश है कि इनकी ज्वाइनिंग करवानी है, कुछ है ही नहीं। ये 56 स्थान है, हरियाणा पुलिस, जेई, पटवारी, हाँ सारे। इसका चक्कर मतलब नवीन तेरा छोटे अंडा हम चंडीगढ़ पुलिस की और आर्मी इंटेलिजेंस से हूँ मैं। ये छोटे अंडा इनकी गंदों की वजह से, इन कमीनों की वजह से हमारे ब्रांड में लट रहे हैं। आप बंद कर ले, खड़े बतला रहे हैं क्या करा है। मिनट इंतजार कर लो भाई, आ रहे हैं। हाँ इधर ही आएंगे साहब आउणगे, इधर साइड जी हो जाओ भाई, इधर रोड तो साइड हो जाओ, इधर कर लो बेटा, रोड को बड़ा साइड बताए आ रहे हैं, नीचे रखना इधर आ जाओ बेटा, बिल्कुल आप आराम से कोई रिलैक्स के अंदर बना, कोई प्रॉब्लम नहीं।
पीछे ना आ जाओ तुम्हारा क्या भाई पीछे ना खड़े हो जाओ तो पीछे निकले हरियाणा में जाओ पीछे आ जाओ ना पीछे ना हो जाओ खड़े सारे पीछे जाओ पूरा कोई ना खड़ा पीछे खड़े हो जाओ। लग चुकी है और ऐसे में भर्तियां जो होनी थी उनकी अब रिजल्ट जारी नहीं होंगे। नवीन जयहिंद हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर पहुंचे और बड़ी संख्या में उनके साथ उनसे जाने के लिए इस मांग को लेकर आप यहाँ पहुंचे। ग्रुप नंबर 1-2 हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के हजारों अभ्यर्थी आपके दरवाजे पर अपनी निम्नलिखित मांगे लेकर आए। ग्रुप 56-57-1-2 और पुलिस का पेपर हो चुका है और आपने वायदा किया था कि हम इसे 31 अगस्त तक पूरा करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी ज्वाइनिंग की जाए। हमारी हजारों अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग से निश्चित रूप से पूरे हरियाणा प्रदेश में सरकार की वाहवाही होगी और इस ज्वाइनिंग से सरकार के लिए प्रदेश में एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। माननीय सीएम साहब, इलेक्शन कमीशन को हाईकोर्ट के रेफरेंस देकर हमारी ज्वाइनिंग तुरंत प्रभाव से दी जाए या फिर माननीय हाईकोर्ट की सहायता से हाईकोर्ट के ऑर्डर अनुसार ज्वाइनिंग का रास्ता निकाला जाए। आपसे आशा और उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से हमारे 30,000 परिवारों की मांग को संज्ञान में लेकर इसे जल्दी पूरा करेंगे। आपके द्वार सिटी ग्रुप 56-57 ग्रुप नंबर 1-2 हरियाणा पुलिस के समस्त बेरोजगार छात्र। अब सर इसमें मोटी ही जो एक बात है वो ये है, चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। वो ये बात कहे उनको सर 4-5 दिन हो गए। एक तो बात ये है, लीगल ओपिनियन के लिए तो हाईकोर्ट नजदीक है सर, एक बात। दूसरी बात ये है सर, खुद सीएम साहब ये कह रहे हैं कि भाई वो जयराम रमेश जी ने एप्लीकेशन दे रखी है, अगर वो वापस ले लें तो हम तुरंत रिजल्ट डाल देंगे। तो हम सीएम साहब से तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, क्योंकि ये भर्तियां हैं जो सारी की सारी हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग हुई, हाईकोर्ट के ही उस पर चल रही हैं। तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं, आप एक बार हाईकोर्ट चले जाइए। अगर हाईकोर्ट ये मना कर देता है कि भाई नहीं ज्वाइनिंग हो सकती अभी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन अब ये पॉलिटिकल बात होगी कि वो मतलब एप्लीकेशन उल्टी ले ले। सर हमारे तो कोई ताऊ का बुआ फूफी का तो लड़का है नहीं जयराम रमेश की, हमारे कहने से ले लेगा। उसके लिए हम भूपेंद्र हुड्डा साहब के पास जाएंगे कि भाई अपनी एप्लीकेशन ले लो उल्टी। अब सर ये 4-4 साल 5-5 कई तो भर्ती 11 साल है सर, जो बच्चे ये परेशान हैं, दुखी हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं और सबको एक डर भय है कि अगर ये चुनाव खत्म हो गया मामला, तो उसके बाद ये भर्तियां कैसे होंगी, नहीं होंगी। और सर ये बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान है, मेंटली टॉर्चर इनके साथ हो रहा है, फाइनेंशियली इनके साथ हो रहा है, और ये हरियाणा की करीम है सर। तो हम मुख्यमंत्री जी से सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप हाईकोर्ट में, अगर हाईकोर्ट मना कर देगा तो सर हम आप लोगों को कुछ नहीं कहेंगे। सर हम टीजीटी के कैंडिडेट हैं, उनका रिजल्ट निकाला जा चुका है, लेकिन उसकी डिटेल रिजल्ट और रिवाइज की कुछ भी नहीं आई है अभी तक। 1-1.5 महीना हो चुका है। सीएम सर ने भी जैसे कि अनाउंस किया था कि डिटेल रिजल्ट हम देंगे, ये खुद कहा था सर उन्होंने, सेकंड लिस्ट आएगी, लेकिन अभी तक सर शायद किसी भी चीज पे कोई काम नहीं हुआ। और ये कोई पॉलिटिकल, एक मिनट, ये कोई पॉलिटिकल क्लास नहीं है सर, ये सारे के सारे बच्चे। मैं 6 साल बस तो सर आप चेयरमैन हो तो आप समझ सकते हो। मैं इस विषय पे 2 घंटे एजी साहब के साथ बैठ गया। ठीक है, अच्छा, मेरे पास इंफॉर्मेशन कहीं से आई। ठीक है, ठीक है, कि हमारे बच्चे जो है ना यहाँ पे बाइक है। ठीक है, आपका नहीं ठीक है, थैंक यू सर। ओके, मैंने उनसे ये पता किया कि ये जो ज्वाइनिंग जो है ना रिजल्ट तो पीएसपी पीएमटी पुलिस की बात कंप्लीट हो चुकी है। तो वहाँ से पता करने के बाद फिर मैंने कमीशन में बात जी आयोग जी फोन पे व्हाट इज द स्टेटस जी, कारण क्या है। वो कहने लगे कि इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी है। ठीक है सर। मैंने कहा कि रोक लगा दी है, पहले तो न्यूज ये आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने ओके कर दिया है, सरकार ने पहले परमिशन दी। कहते जी यहाँ जो स्टेट वाला इलेक्शन कमीशन है यहाँ पे इन्होंने ओके कर दिया। ओके, फिर किसने कंप्लेंट की इलेक्शन कमीशन, तो उन्होंने इसके ऊपर रोक लगा दी। इसी बात को नहीं पूछी इसका कोई कैंडिडेट
बच्चे भी जो है वो कोर्ट में गए, हाँ। कहने लगे 8-10 बच्चे गए, आप में से किसी ने डाले हाँ कोर्ट में। हाँ कॉपी तो मेरे पास नहीं है, तो मुझे बताया हाँ वो कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ तो ये जो स्टे इलेक्शन कमीशन ने किया, इसकी हमें परमिशन दी जाए, ओके। स्टे हटाने की या सर? हटाने की। ओके ये हमें परमिशन दी जाए। ठीक है। क्योंकि क्या था कि पिछला जब इलेक्शन था 19 वाला या 14 वाला, जो बीच में भी इलेक्शन आते थे, पंचायती राज सब जाते थे, नगर निगम के भी आते थे, तो इलेक्शन कमीशन ऐसी रोक लगाता है। हम फिर उसमें परमिशन सीख करते हैं चीफ सेक्रेटरी को, एक कमेटी होती है हाँ, 3 ठीक या है सर। 4 ऑफिसर्स की, वो डिसाइड करके भेज देती है। तो इलेक्शन कमीशन हमें मंजूरी दे देता था कि अगर आपके जो पेंडिंग रिजल्ट है, जो भी प्रोसेस चल रहा है, उस पर कोई रोक नहीं। जैसे कि जींद वाले इलेक्शन में आपने हाँ पता है सर। 18 में देखा होगा, रिजल्ट निकाला और सबकी ज्वाइनिंग हुई थी, दिक्कत नहीं थी। मैंने कहा भी ये तो हो सकता है ना, भी रिजल्ट निकल जाए ज्वाइनिंग के 10 दिन बाद हो जाए। हाँ ठीक बात है। वो कह लेंगे नहीं, पूरा इन्होंने रोक लगाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर मैंने एजी साहब से कहा भी इसका सोल्यूशन क्या है, हाँ हम तो सोल्यूशन ही चाहते हैं हाँ ना। ठीक बात है। इनकी जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकल जाए और इनकी ज्वाइनिंग हो जाए, हम्म। चाहे वो आपका टीजेटी वाला है या ना कोई भी है, चाहे सारी और हो। तो एजी साहब ने फिर जो है ना, जो एडवोकेट अपीयर होते हैं वोट के लिए, हाँ। 3-4 लोग थे, उनके साथ बैठा था। हाँ फिर हमने सारा उसको किया, इसमें लीगल क्या हाँ उसका वे आउट किया। हाँ हाँ तो एजी साहब ने कहा भी वे आउट अपने पास 2 ही है। हाँ। एक तो सुबह हाई कोर्ट में देखेंगे रिट क्या है, ठीक है कोई ऐसा मैटर है तो उसको हम टेकल अप ठीक है स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है सर। अगर इलेक्शन कमीशन ने अड़ाया हुआ है, हाँ तो इलेक्शन कमीशन के पास स्टेट गवर्नमेंट ने पहले लिख के भेजा, हाँ ठीक है सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये हमें परमिशन दो ताकि इन बच्चों को ज्वाइन कराया जाए। तो दोनों अल्टरनेटिव पे 11 बजे का टाइम हो गया। ठीक है। सीएम साहब ने मुझे कहा, ठीक है सर। इन्फॉर्मेशन गई। हाँ नहीं ठीक है सर, बस इतना ही है हमें, ताकि पता चल उन्होंने जाए। मुझे कहा भी आप पता करके, ठीक। मैं सारा पता करके आया। ठीक है सुबह 11 बजे मैं हाई कोर्ट खुद जाऊंगा। ठीक है सर। जाके, और हम तो ये चाहते हैं जो आप चाहते हैं वही हम चाहते हैं, सरकार सर, भी यही चाहती बिल्कुल सर, फिर तो हम तो समस्या का चाहते हैं। समाधान ही हो है। जाएगा। बेटा ऐसे है, आप लोगों का जो है इतना समय लगा, आपने पेपर दिए, सरकार ने किए, सरकार का खर्चा हुआ, पब्लिक का ही खर्चा, आपका ही खर्चा, तो पब्लिक एक्सपेक्टर है ना जी, जो भी खर्चा हुआ। तो बच्चों को ज्वाइनिंग हर कीमत पे मिलनी चाहिए, सरकार का तो ये कहना है। इसके लिए सुबह मैं 11 बजे जाऊंगा इसमें, ठीक है सर। जो भी अर्लीस्ट हो सकता है इसका। तो 11 बजे के बाद जो है ना, आप तकरीबन 12:30-1 बजे 5 लोग को ही आ जाओ। ठीक है यहीं सर। आ जाना, ठीक है। बैठ के मैं बताऊंगा कि ये सर एक जजमेंट भी है ऐसी आचार संहिता या कोई और बहाना नहीं, कोई बात नहीं। 25 अप्रैल। मैं ये कह रहा हूँ ना, जो आप बात कह रहे हो सहमत हो मैं, हम तो ये चाहते हैं ज्वाइनिंग हो। सर आप ज्वाइनिंग करवा दो हमें, और कुछ नहीं, बस थोड़ा उसमें इशू ये है, ये मत कहो कि भर्ती रोको, गैंग है तो उसका एनकाउंटर कर दो सर। नहीं हाँ वही मैं कह रहा हूँ सर। हाँ सर, एक कैंडिडेट की तरफ से एक छोटी सी बात, मैं खुद एडवोकेट हूं। हाँ नहीं, आप खुद वकील हैं सर, आप तो फिर आप तो जी। इसको सोल्यूशन के लिए हम पूरा जोर लगाएंगे। ठीक है सर। हर कीमत पे बच्चों को ज्वाइन कराने का ये हमारी जिम्मेवारी है। बाप का बहुत धन्यवाद हो जाएगा सरकार सर। के नाते ये हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है सर। सीधी सी बात है। नहीं ठीक है सर। और आप सबका जो विषय है ना उज्जवल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं वो बेटा आप देखो ना, ये भाई साहब ने सारी बात बताई थी आपको, बात तो है नहीं कोई बात नहीं सर। छुपाई है ना, हमने कुछ हाँ छुपाई है। बता दे, कोई बात नहीं कि सुन लो सर। सर बीजेपी गवर्नमेंट ने हमेशा मेरिटोरियस स्टूडेंट का साथ दिया सर। इस बार ये जो 5 साल गए ना सर, इसमें सबसे ज्यादा जो हरेसमेंट हुई ना सर, वो मेरिटोरियस स्टूडेंट को, ये आपको पता है सर। मेरे साथ मैं पर्सनली रहता हूँ, ये सर 21 दिसंबर 2013 की भर्ती थी सर, मैंने इसमें अप्लाई किया था, आचार संहिता लगी, 2 इंटरव्यू दिए थे, वो कैंसिल हो गया सर। हमें दुख नहीं हुआ क्योंकि हमने सिर्फ इंटरव्यू दिया था। इस बार सर अगर कोई नेक्स्ट कोई गवर्नमेंट बन जाती है, भगवान ना करे, कुछ भी हो सकता है सर, तो बच्चों के अंदर ये डर है कि कहीं यही चीज अगर सेम रिपीट हो गई तो इस बार सर बच्चों ने 5 साल बहुत कड़ी मेहनत की है सर, बच्चों का बहुत नुकसान हो जाएगा सर। जो आप बात कह रहे हैं हम फील कर रहे हैं। बस सर आप यो करवा दोगा। हमें आपसे ज्यादा तकलीफ करते हैं। तकलीफ इसलिए है कि सारी स्टेट के जितने भी बच्चे
फोन ना कर दो आपका विषय जो है ना, नौकरी रोजगार जो है ना, ये फर्स्ट राइट है हर आदमी का, नागरिक का। और सरकार ने प्रयास करके ये कोशिश की भी जल्दी से जल्दी पूरी भर्तियां हो। ये एकदम से आगे ये प्रॉब्लम बीच में आ सर आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा दो बस। सोल्यूशन हम करेंगे, ठीक, इसके लिए डट के कार्रवाई करेंगे ठीक। हर कीमत पे। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। सुबह आप 5 वालों को भी आपने कई बार आश्वासन दे दिए। जैसे फायर वाले हैं सर, ये बच्चे सीएम साहब से मिले थे ये भी, तो आपको पता ही होगा सर, तो निपटवा दो सर सारा। इसका भी जो है ना, हाँ आप में से तो वो जो चक्कर पड़ा हुआ है ना सारा आचार से, हाँ और कुछ चक्कर अब क्या वेटिंग लिस्ट पड़ी है पेंडिंग, हाँ कैटेगरी सेकंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट। सारी जानकारी। सर हमारी तो वो है ना कॉलेज कंसिडर वाली लिस्ट है। बेटा मैं यही तो बता रहा हूँ ना बात। अब क्या है कि इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी आने के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कमीशन, नहीं वो तो समझते हैं सर हम, तो वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसका भी सोल्यूशन कर रहे हैं। आज मैं उनके पास 2 घंटे लगा के मॉर्निंग में जो है ना, आप 12 साढ़े 12 बजे 5 लोग आ। ठीक, सर मेरे एक हाँ बताओ सर आप बोल रहे थे राजस्थान से अभी रिसेंटली 2 भर्ती हुए, एक तो आईटी इंस्पेक्टर और एक वीएलटी। अभी आचार संहिता लग रही सर, उनके भी तो रिजल्ट आए, ज्वाइनिंग भी हुई, अभी परसों आया वीएलटी का रिजल्ट, तो एचएससी ने जारी किया। और बात सुन लो, आप जो बात कह रहे हो ना, इसमें रिजल्ट आया, मुझे नहीं जानकारी। अगर वो आया रिजल्ट मुझे तो हाँ हाँ तो आपने बेटा ये बात बताई है ना, कोई बात नहीं, सुबह नहीं, मैं कर दूं, ये अच्छी बात है आपने बताई। सर एक बात और सर, इसमें अपॉइंटमेंट ऑर्डर आए हैं सर वीएलडीए के, और सर रिजल्ट भी आया है। ये जो वीएलडीए है, ये पुरानी भर्ती है, ये नहीं सर ये सभी पुरानी भर्ती है, पुरानी है सर, ये सारी पुरानी का रिजल्ट। टीजीटी भी पुरानी है सर, ये सारी पुरानी। सर ये चीजें होती है ना, तो थोड़ा सा दिमाग बच्चों का और आप एक बार पता कर लेना। सुबह आपको जो है ना पूरी अपडेट। एक सर आईटी इंस्पेक्टर वीएलडी का तो सर आपका कोई कांटेक्ट नंबर जिससे बच्चे आपके पास आके बात कर सकें? और सर एक ग्रुप डी की 2600 के वेटिंग लिस्ट का बता दीजिए। ग्रुप डी 2600 वेटिंग लिस्ट, टीजीटी है सर। ये जो ग्रुप डी की वेटिंग मान लो 18 वाली है कि ये अभी रिसेंटली 2023 सीजीटी की भी 23 की ही है सर, ये अभी रिजल्ट आया था इसका, लेकिन सेकंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं। आप इस चीज सर आप एक बार रिजल्ट आया, ज्वाइनिंग दे रहे हैं सर देखो खबर आई थी कि कोई आचार संहिता में रिजल्ट नहीं आ सकता, और दूसरी तरफ रिजल्ट भी आ गया सर एचपीएससी का। कोई नहीं सर, आप देख सर एसएससी के भी आए हैं, आईटी आप सर कांटेक्ट नंबर जिससे आपके बच्चे बात कर सकें एक बता दो। 94603759 ठीक सर। किस नाम से कोई उठाएगा सर इसको? भारत भूषण भारत। ओके सर, ठीक है सर। हम आपसे पहले मिले थे, आपने जब भी कहा था 30 जून तक मैं ज्वाइन करवा दूंगा। आपके ऊपर बड़ी आस लगा रखी है सर इन्होंने। लगी ना सर, आपने पहले भी बहुत अच्छे से हमारी भी एक लिमिटेशन क्या होती है, रिजल्ट निकालना एचपीएफसी ने, एचएसएससी ने, ज्वाइन कराना बिजली बोर्ड ने या एजुकेशन। हम तो एक प्रकार से आपके हेल्पिंग है 100%, ठीक है बात। हम तो प्रयास करते हैं पूरा, पर्सनली मैं फाइलें लेके जाता हूँ। सर्कल करवा दीजिए आप। ये आप सुबह सर अगर 25,000 भर्ती होगा, रिजल्ट उठता है तो 2.5 लाख वोट बैंक इफेक्ट होगा, और अगर आता है तो 80 लाख वोट बैंक इफेक्ट होगा। सर सरकार को फायदा ही मेरी होगा, बात सुनिए बेटा, एक मिनट, राजनीति वाली बात आप क्योंकि गांव में नहीं हम नहीं कर रहे सर राजनीति वाले आपसे। वोट देता है। वो बात पता क्या बेटा, और रहने दो, वोट वाटा का हमने क्या लेना देना है। मैं एक बात कह रहा हूँ बेटा कि आपने एग्जाम दिया, आपने सर आया एग्जाम भी सर 2 बार सर लास्ट टाइम आ रहा है, करवा दो इनका जो कुछ रह रही है ना, इन करवा। सुबह 12:30 ठीक है सर, ठीक।